वेल गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मंसूर। ओम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वे। आज जो हम टॉपिक लेके आए आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है बल्कि कई सारे टॉपिक हम जो है आज की क्लास का नाम देख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश मास्टर क्लास, इस इंग्लिश की एक मास्टर क्लास जिसके अंदर हम कई सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और देखो एक बात और है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास होने वाली है लंबी, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, है नहीं, लास्ट तक देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ढासू क्लास जरूर लिख देना ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये वीडियो पहले से भी ज्यादा बेहतर जाएगी। तो मैं आपको पहले टॉपिक मेंशन कर देता हूं कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। मैं इंग्लिश की 2 मास्टर क्लास करूंगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। तो मास्टर क्लास पहली है, ठीक है ना। टॉपिक बताता हूं, सबसे पहले हम करेंगे टेंस, ठीक है, टेंसेस जो कि आपने कई बार कर चुके हो। मैं थोड़ा यूनिक तरीके से करवाऊंगा इसको, है नहीं। उसके बाद हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तीसरा टॉपिक होगा हमारा मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है जी भैया। आर्टिकल्स क्या, ए एन द। ये आज हम 4 टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना करवाने की आपको कोशिश करूंगा और देसी स्टाइल से, ताकि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। बिना पका अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे टेंसेस से, ठीक है ना। टेंसेस जो है वो सबसे बड़ी समस्या, और मैं कई बार पढ़ा चुका हूं आपको। मेरे चैनल पे भी जाके अगर आप देखोगे तो कई सारी वीडियो टेंसेस से रिलेटेड पढ़ी हैं, लेकिन आज थोड़ा फास्ट और क्विक रिवीजन करने वाले हैं जिसके अंदर हम टेंसेस को देखो। जो बच्चे यहाँ पर इस तरीके के बच्चे आए जिनको बिल्कुल टेंसेस नहीं पता है तो वो मेरी पहले वाली वीडियो देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ भी इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि आपको बिल्कुल डीप डिटेल देता फिरूं, क्योंकि अगर डीप दूंगा तो बहुत 12 टेंसेस है, कहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बात बताएं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो प्लीज इसके अंदर मेरे साथ पेन कॉपी उठा लो, जल्दी से फटाफट लिखे जाओ, है नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम टेंसेस की, चलो जी। और हाँ एक बात और, मुझे पता है आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज अगर मेरी कहीं गलती होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो कि सर आप वहां पर गलती कर रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टूअर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों को पुतला है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है ना। अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, प्लीज उसको माफ कर देना। तो बात करते हैं हम टेंसेस की। सबसे पहले टेंस 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो ऑलमोस्ट उसको भी पता होगा जो भी पैदा भी नहीं हुआ होगा, है नहीं, क्योंकि टेंसेस तो बहुत इजी होते हैं। अगर किसी भी बच्चे को बोल दिया जाए कि बच्चों आपको टेंस मैं सिखाऊंगा, अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है मैं उससे बोलूंगा भाई फर्स्ट आई विल टीच यू टेंस, उसके बाद मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, तो वो बोलता है सर टेंस तो मैं कई बार पढ़ चुका हूं, है नहीं, टेंस पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए क्या है, अब देखो कोई लाइव सेशन तो चल नहीं रहा जिसके अंदर मैं हाथ के हाथ पूछ लूं आपसे कि इसकी टेंस किस में बनेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर देखो ईमानदारी से बताना मुझे कि आपको वाकई में ही आता था या नहीं आता था। नहीं आता था उसके अंदर बता दिएगा मुझे, है नहीं। मैंने 2014 में 12वीं की है, आपको क्या लगता है टेंस कौन सा है, क्या लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं भी इस बात से सहमत होता हूं कि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन अगर आप इसका डीप एनालाइज करते हो और आप इसको देखते हो, इसके रूल पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश को रटा है, अगर आपने इंग्लिश को रटा है तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे 11वीं का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 11th 12th, आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अगर आपसे कोई भी टीचर ये बोल रहा है, वो आपका इंस्टीट्यूट का टीचर हो चाहे आपके स्कूल का टीचर हो, कि भाई इसको रट लो, रटने से चीज हो जाएगी, तो एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं आपका। आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन सा जो है, कौन सा आर्टिकल्स आएगा, ए आएगा या एन आएगा या दा आएगा। दा को तो हटा दो, मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूं, कौन सा, ए और एन। तो आप क्या भरोगे इसके अंदर। हमें क्या पढ़ाया गया स्कूल के अंदर, मैं तो सारे स्कूलों की बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहा,
कि जिन वर्ड्स के शुरू में ए आई ओ यू ई, जिनके लास्ट में वोवल्स आ जाते हैं, उनसे पहले हम लगाते हैं एन। यही आपने पढ़ा है ना, हमने भी यही पढ़ा है। तो अगर हमने पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर बच्चे बेफिक्र होकर एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन। आई स्टडी इन एन यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, लेकिन ये सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत है, बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है, जब मैं आपको वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या गलती है। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए यहां पर मैं कौन सा सेंटेंस बता रहा था कि मैंने 2014 में 12वीं की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये है पास्ट सिंपल का। किसका है? पास्ट सिंपल। अब आप कहोगे सर जी कुछ नया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कहां से लेके आए हो, है नहीं? तो जितने मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके बेसिक ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके टीचरों ने क्लियर नहीं करे तो वो उनकी गलती है। मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, ये एडवांस इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा आपको। कहीं सोचो कि सर एडवांस इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तक कुछ थोड़ा सा डेमो, अब हम क्लास शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है ना। दिखा दीजिए कैमरामैन वाले भैया। हो गया? चले अब बच्चों तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं, दोबारा टेंसेस पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको इरेज बबुआ, है नी। तो इरेज करके हम बात शुरू से आ जाते हैं किस पे? टेंसेस पे। टेंसेस प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, है नी। देखो सबसे पहले हम आपको बताऊं, प्रेजेंट के विचार होते हैं, पास्ट के विचार और फ्यूचर के विचार। प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है बच्चा लोग। और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, ठीक है बच्चा लोग। ये आपने देख लिया चारों, यही चारों इन सबके होंगे। सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम 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 और सेम, ठीक है। कुछ कुछ नया नहीं होगा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, जिनको ऐसा लगता है कि चलो हम इस क्लास से अपने टेंसेस को क्लियर कर ले, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो शर्ट आती है वो आती है एक्सेल, है नी। अगर मैं डबल एक्सेल पहनने की कोशिश करूंगा तो मेरे प्रॉपर आएगी, सही तरीके से आएगी? नहीं आएगी। सेम थिंग यहां पर, जिसके रूल जिसके साथ लगेंगे आप उन्हीं के साथ लगाओ, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे लड़कियों और लड़कों को देखा है कि जहां दिल करता है इजेमार घुसड़ देते हैं, जहां दिल करता है एनजी घुसड़ देते हैं। तो प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, सिंपल को ही इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, ठीक है। और कॉन्टिन्यू को ही प्रोग्रेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव, ठीक है। कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस आ जाए, बच्चे ने प्रोग्रेसिव तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नया कहां से, धरती फाड़ के आसमान फाड़ के नया टेंस कहां से आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल के 4 पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू के 4 पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू के, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं और आपको इजी एकदम बिल्कुल फंडा बताऊंगा, यूं ही वो क्लियर हो जाएगा। चलो जी इरेज कर रहा हूं मैं इसको, जूम करके दिखा दे इसको। हो गया? चले इरेज करते हैं जी बच्चा लोग। अब मैं यहां से ये तीनों तो नहीं मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम प्रेजेंट सिंपल। कौन सा पढ़ेंगे भाई? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम, प्रेजेंट सिंपल के 4 पार्ट होते हैं, है नी। पहला होता है अफर्मेटिव, है नी। दूसरा होता है निगेटिव, उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद होता है डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल के। प्रेजेंट कंटिन्यू के भी यही होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के भी होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी यही होंगे। आई होप कि यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इसके बाद, है नी। अब हम बात करते हैं, देखो प्रेजेंट सिंपल की आईडी तो आप सबको ही पता होगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता ती, है नी। क्या आता है सेंटेंस के लास्ट में? ता है, ती है और ते है, ठीक है। ये सब इसके लास्ट में आते हैं, ठीक है ना। ता है, ती है और ते है, इसके सबके लास्ट में आता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जहां भी सेंटेंस, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं बाहर जाता हूं, पंखा चलता है, मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, मैं टीवी देखता हूं, ये सारे कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल। जिन सेंटेंस के लास्ट में ताती आ जाए समझ लो प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है ना। अब मैं इनको आपके सामने एक सेंटेंस लेता हूं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम चारों के अंदर, है नी। मैं खाना खाता हूं, ठीक है। ये तो इतना सिंपल सेंटेंस है, दुनिया का सबसे सिंपल सेंटेंस, जिन्हें नहीं आता वो भी बना देंगे। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो,
सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है, देखो मैं आपको सारे लिख के नहीं बताऊंगा, मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा अफर्मेटिव, उससे सारे बना दूंगा। आई ईट फूड, ठीक है बच्चा लोग, मैं खाना खाता हूं, है नहीं। कि प्रेजेंट सिंपल के रूल क्या होते हैं, डू और डज, तो कई बार पढ़ चुके हैं हम, है नहीं। डू और डज क्या होते हैं, डू और डज। अब आपको यह भी पता होगा कि डू किसके साथ लगता है, डज। डू लगता है प्लोरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है बच्चा लोग। सिंगुलर और प्लोरल कौन कौन से होते हैं ये भी बताना, चले बता देते हैं। ही, शी, इट, ये किसी का नेम, ये डज लगेगा और ये होता है सिंगुलर, ठीक है बच्चा लोग, ये होता है सिंगुलर। सबके स्क्रीनशॉट ले लेना और सबको नोटबुक में उतार लेना बच्चा लोग, ठीक है। मैं इसको रेस करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं प्लूरल कौन सा होता है, यू, वी, दे, आई, ठीक है। ये बहुत से बच्चे दे ही नहीं समझ पाते, दे क्या है। दे की मीनिंग होती है वे, और वे भी प्लूरल हो गए, वे खेल रहे हैं, ठीक है ना। इनके साथ क्या लगेगा, डू, और ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, है नहीं। इसको प्लूरल पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, तलफ्फुज ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल, ठीक है ना। अब मैं इसको रेस करता हूं। अब देखो हमने बनाया पहला अफर्मेटिव, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे। नेगेटिव आप क्या करोगे, वर्ब के पास डू नोट या डज नोट लगा दोगे। आई मैंने क्या बताया, क्या है प्लूरल, तो उसके साथ डू नोट लगेगा। आई डू नोट, सेम सेंटेंस, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। अब ये बन गया हमारा निगेटिव। अब आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने की एक ट्रिक है, उसके अंदर क्या करो आप, उसके अंदर आप अफर्मेटिव का सेंटेंस, ये जो अफर्मेटिव था ना, आई ईट फूड, इसको नीचे उतार लो सेम एज इट इज, आई ईट फूड, ठीक है। इसके आगे डू लगा दो, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। अगर इसका आपको डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो डबल इंटेरोगेटिव के आगे आप क्या करो, डब्ल्यूएच फैमिली का कोई भी वर्ड जोड़ दो, जैसे कि वाई, वाई डू आई ईट फूड। अब एक बच्चे कॉमन गलतियां क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, है नहीं, सारी चीजें चेक करता है एग्जामिनर। कहीं सोचो आप क्वेश्चन मार्क नहीं, अफर्मेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, लेकिन इंटेरो डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क 100% लगेगा, ठीक है ना। कितना सिंपल है नहीं, बिल्कुल सिंपल। क्या है इसके अंदर यार, अभी तो इजी लग रहा होगा, है नहीं। चले और इजी बनाएंगे इसको। अभी आप सोच लो कि डबल, ये डब्ल्यूएच फैमिली क्या है नहीं। डब्ल्यूएच फैमिली का मैं जिक्र करता हूं, पहले इसको जूम करके दिखा करो। चलो डब्ल्यूएच फैमिली को देखते हैं हम क्या है। डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी चिड़िया का नाम है, पकड़ते हैं इसको। डब्ल्यूएच फैमिली क्या बवाल है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, है नहीं, हाउ, वेयर, ये सारे क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली। इसको डब्ल्यूएच फैमिली का नाम क्यों दिया, क्योंकि सबके अंदर डब्ल्यूएच आ रहा है नहीं बच्चा लोग। व्हाट की मीनिंग क्या होती है, क्या, वाई की मीनिंग क्यों, व्हेन की मीनिंग होती है कब और जब, कुछ बच्चे इसको कब में यूज करते हैं बस। हाउ की मीनिंग कैसे, और वेयर की मीनिंग कहां, ठीक है बच्चा लोग। अब समझ गए, इन सब के आगे क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ये हो गए डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ पॉइंट्स, बाकी तो बहुत सारे होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। आप गूगल पे चेक कर लेना यार, मैंने तो बस आपको हिंट बता दिया डब्ल्यूएच फैमिली क्या होते हैं। सेंटेंस 4 तरीके से बनता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस और लेता हूं, मुंह जुबानी बोलता हूं उसको, ठीक है ना। जैसे मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, चलो लिख ही देता हूं, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। इरेज कर दूं उसको, कर दूं इरेज। मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, आई टॉक टू माई फ्रेंड, आई टॉक टू माई फ्रेंड, ठीक है बच्चा लोग। ये बन गया अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ये जो आई है प्लूरल है, इसके साथ डू नोट लगेगा, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, है नहीं। आई डू नोट, आई डू नॉट टॉक टू माई फ्रेंड, सेम बनेगा, ठीक है। अब आपको अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना तो कैसे बनाओगे, सिंपल है यार। इसके आगे अफर्मेटिव के आगे डू जोड़ दो, डू आई टॉक टू माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चा लोग, ठीक है। अब आपको अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना है, देखो डबल इंटेरोगेटिव कई तरीके से पूछा जा सकता है। मैं अपने दोस्त से क्यों बात करता हूं, मैं अपने दोस्त से कैसे बात करता हूं, मैं अपने दोस्त से कब बात करता हूं, है नहीं, कई तरीके से बनाया जा सकता है ना।
तो इसको कई तरीके से बनाए जाने के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। डबल इंटरोगेटिव किसी भी कॉन्सेप्ट से हो सकता है नहीं? तो इसके आगे मैं लगा दूं अगर वाई, तो वाई डू आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से क्यों बात करता हूं। अगर वाई हटा दो, डू आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से, क्या मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, डू हटा दो, मैं अपने दोस्त से बात करता हूं। सिर्फ आपको आगे दो वर्ड जोड़ने हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना डू, या फिर डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ देना, इससे आपके तीनों बन जाएंगे। आपको सिर्फ नेगेटिव का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा दिया, अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है ना, चलें यही है, चलें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। चलेंगे बच्चों, लोग बहुत समझदार हो आप, मुझे पता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। ठीक है, उसके लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हैं, है नहीं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये आता है। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी अपने खुद के कपड़े होते हैं, उसके अंदर डूडस मत लगा देना। आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहा है ना? डूडस मत पेल देना। इसके होते हैं इज, एम और आर। देखो मैं आपको बता चुका हूं, आर लगेगा प्लोरल के साथ, आई के साथ लगेगा एम, और सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, ये किसी के नेम के साथ लगेगा इज। ठीक है बच्चा लोग, इसके लास्ट में मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, पंखा चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, है नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। इरेज करूं? चलो एक सेंटेंस इसका भी लेते हैं, ये भी ऐसे बनेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं। ठीक है, मैं कपड़े धो रहा हूं। इसकी आईडी चेंज हो गई, इसमें ताती तो नहीं आ रहा, इसमें रहा ही आ रहा। आइडेंटिटी देखो भैया सेंटेंस की। ठीक है बच्चों, अब देखो मेक इंग्लिश तो आपको पता ही है यार, बहुत इंटेलिजेंट हो। आई होती है, आई के साथ क्या बताया? एम लगेगा। इसका एक रूल है, इसका एक क्या रूल है? देखो बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूं, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के अंदर क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। प्रेजेंट सिंपल में तो नहीं था, गलती मत कर देना। ठीक है, चलो धोने की इंग्लिश तो आपको पता ही होगी, क्या? कपड़े, वॉश। ठीक है, वॉश के अंदर आईएनजी लगा दिया। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, क्या होगा? क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। मैं कपड़े धो रहा हूं। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई एम नॉट, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है बच्चा लोग, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अब इसका इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? आप क्या करो, अफर्मेटिव जो है ना, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के अंदर ये जो एम आ रहा है इसको आगे ले जाओ, आई के आगे ले जाओ, एम आई, बस एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है बच्चे लोग, अब इसका डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब के आगे व्हाई, व्हेन, वेयर, जो आपको जोड़ना है वो जोड़ दो। मैं इसके आगे जोड़ रहा हूं हाउ। अब इसकी मीनिंग हो गई कैसे। मैं कपड़े कैसे धो रहा हूं, मैं कपड़े कैसे धो रहा हूं। ठीक है ना, देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव मैंने सारे बना दिए इसके अंदर। ठीक है ना, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस बनाया मैंने, इसके अंदर दोनों है, इंटेरोगेटिव भी और डबल इंटेरोगेटिव भी। ठीक है ना बच्चे लोग, तो ये हमने पूरा कर दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बना के दिखाने हैं मुझे। ठीक है ना, आई होप कि बना ही दोगे आप। मैं टीवी देख रहा हूं, है नी, और पंखा चल रहा है। पंखा सिंगुलर, इसके साथ इज लगेगा। मैं टीवी देख रहा हूं, आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है ना, और एम और इसके बाद नोट लगेगा। आपको पता है इंटेरो डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनते, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं जी बच्चे लोग, इसको परफेक्ट पे चलते चले। चले जी, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, एनर्जी आ गई प्रेजेंट परफेक्ट की। इसकी आईडी बहुत सारी होती है, लेकिन आप कैसे याद करो? सिंपल है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो बच्चे इन्हीं आईडियो में रह जाते हैं ना, वो हमेशा बादलों में रह जाते हैं। मतलब वो बेचारे और रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि इसकी आईडी बहुत सारी होती है। देखो चुका, चुकी, चुके, ये हो गए। लिया है, इस तरीके से भी होगा।
किया है इस तरीके से भी होगा, है नहीं, आया है इस तरीके से भी होगा। अब बताओ मुझे कितनी सारी आइडिया, कहां तक याद करोगे यार? कैसे? अब याद करने का कॉन्सेप्ट में बता दूं, जिनके लास्ट में ता नहीं आ रहा नहीं आ रहा और है आ रहा है, समझ जाओ वो प्रेजेंट परफेक्ट है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, है नहीं? रहा नहीं आ रहा ना कहीं भी, ता नहीं आ रहा कहीं भी, तो समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट है। और कितना अंधा तुक्का लगाओगे ये बताओ मुझे, और कितना बना बनाया हप्पा चाहिए आपको? इतना ही मिल सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, है नहीं? चलें, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अलग होते हैं, वो होते हैं हैज और हैव, ठीक है? हैव लगता है प्लोरल के साथ और हैज लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है ना? और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पता होगा, मजे ले रहे हो। चलो, 4 फॉर्म्स में आपको यहां पर बता रहा हूं, 5 बता रहा हूं, ठीक है? पहली देखो, पहली है गो, ठीक है? दूसरी है वेंट, ठीक है? तीसरी है गोन, ठीक है? चौथी है गोइंग, ठीक है? 5वीं है गोज। अब ये बच्चे कहेंगे गोज ये कौन सी फॉर्म आ गई भैया, है नहीं? आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है ना अभी हमने, ताती वाला, उसके अंदर सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। सॉरी, एक सेंटेंस देके बताता हूं। वह कपड़े धोती है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस एस लगेगा, ठीक है बच्चों लोग? एस एस मतलब फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो वह शी वॉश, ठीक है? शी वॉश, यहां पर एस आएगा, शी वॉशेस क्लोथ्स। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कहां पर एस लगेगा कहां पर एस लगेगा? यार बड़ा झंझट है यार, है नहीं? इंग्लिश नहीं होगा, आफत की जड़ हो गई, है नहीं? लेकिन इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल सकता। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं कहां लगेगा, जगह नहीं बची। पहली बात तो इनको आप ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ले लो। इरेज कर दूं? चलें, अब मैं आपको बता दूं एस और ईएस कहां लगेगा। देखो, ओ एक्स सी एच एस एच ईएस लगेगा। जिन वर्ब के लास्ट में ये आ जाता है उन वर्ब के लास्ट में ईएस लगता है। एस एच आ रहा है ना वॉश के अंदर, सिंपल है। बाकी सब जगह एस लगेगा, सब जगह का मतलब ही शी या किसी के नेम के साथ, कहीं आई के साथ भी जोड़ दो ईएस, यू के साथ भी जोड़ दो ईएस। समझ में आ रहा है? यू आई दे वी के साथ ईएस नहीं लगता बच्चा लोग। चले, इरेज करता हूं इसको। परफेक्ट पे था, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक चीज और मैं आपको रट्टे वाली बता दूं जो आप याद कर सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे उसका हो, फ्यूचर का, सब में आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यू। और परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान रखना इसको। मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं खाना खा चुका हूं, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है मैंने खाना खा लिया है। तो क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा भैया? आईडी बताई तो है अभी। तो आई के लिए क्या लगता है? मैं के लिए आई लगता है, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव, क्योंकि आई प्लोरल है, ठीक है ना? आई हैव, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। आई हैव ईटन, और सिंपल लास्ट में क्या लगेगा? फूड, ठीक है? ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। देखो मैंने ये चारों नहीं मिटाए, ये हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं क्योंकि अपने हैं हमारे, है नहीं? आई हैव ईटन फूड, नेगेटिव कैसे बनेगा? आई हैव नोट, बस नोट लगना, ईटन फूड सेम एज इट इज, ठीक है? अब इसका आप इंटेरो कैसे बनाओगे? क्या मैं खाना खा चुका हूं? तो इस वाले सेंटेंस में इस हैव को पहले ले आओगे आप। हैव आई ईटन फूड, अब डबल डबल हैव मत पहले देना, अगर यहां से आ गया तो यहां खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? हैव आई ईटन फूड। अगर आप इसको डबल इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो, डब्ल्यूएच फैमिली का कोई सा भी वर्ड जोड़ दो, जैसे कि वाई, यानी वाई हैव आई ईटन फूड, मैं खाना क्यों खा चुका हूं, ठीक है ना बच्चा लोग? ये ध्यान रखना, थोड़ी सी खिचड़ी पकड़ी है। तो ये हमने बात कर ली प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है ना? प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना? ऐसा तो बहुत टाइम हो जाएगा यार, चल कोई दिक्कत नहीं। 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पार्ट्स में बांट देंगे यार, इसको क्या दिक्कत है? कैमरामैन वाले भैया बेहोश हो सकते हैं बस, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा शूट कर लेंगे, है नहीं? अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किसकी?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल होते हैं हैज बीन और क्या, हैव बीन, ठीक है बच्चा लोग। और इसके अंदर भी क्या, वर्ब प्लस आईएनजी लगती है, ये इसका रूल है। सिंगुलर के साथ लगेगा हैज बीन और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है ना। और वर्ब के अंदर आईएनजी पहल देना अंधे होके, पट्टी बांध के आंखों पे, है नहीं। अगर मंसूर सर भी आके बताए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके अंदर, तो नहीं लगाना, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी यहाँ पर, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगी, है नहीं। इसके अंदर दो पंगे और होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, वो क्या होते हैं, सिंस और फोर, ठीक है ना। सिंस और फोर, सिंस और फोर, ठीक है ना। सिंस किसके लिए आता है? सिंस आता है परफेक्ट टाइम के लिए। किसके लिए आता है? परफेक्ट टाइम। अब आप बोलोगे परफेक्ट टाइम क्या हो गया, है नहीं, कछू ना समझ में आ रहा भैया क्या लिख रहे हो, है नहीं। और ये परफेक्ट टाइम के लिए नहीं आएगा, ठीक है। आप पहले इतना जूम करके दिखा दो, उसके बाद में सेंटेंस पे चले। चलो सेंटेंस, परफेक्ट टाइम और जो परफेक्ट टाइम नहीं होता उसको बता रहा हूं। जैसे कि मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट टाइम है। सन, कोई भी सन, सॉरी ईयर, सन सूरज वाला हो गया, ईयर 1947, 1945, 2003, 2004, ये सारे क्या है, परफेक्ट टाइम है, ठीक है। और हाँ, अगर लास्ट लग जाए, कैसे लास्ट, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो ये परफेक्ट नहीं है। और आपने ये बोल दिया ना मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो ये परफेक्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि पिछले का मतलब है लास्ट। अगर अभी 5 बज रहे हैं तो पिछले का मतलब 2 घंटे पिछले से पढ़ रहा हूं, मतलब 3 बजे से पढ़ रहा हूं। सेंटेंस में आपको देके बताऊंगा, आप समझ लो। कर दूं रेस, चल। अब मैं बता रहा था आपको सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अगर मैं बोल दूं कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो कैसे बनेगा? अब हो गया परफेक्ट टाइम, है नहीं। तो अब यहां पर कैसे बनेगा, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, है नहीं। तो जहां पर लास्ट आ जाए, है नहीं, स्वामी वाला बुला रहा है, बाद में खाऊंगा, भूख तो पूरी लग रही है नहीं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स, है नहीं। जहां पर जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, यहां पर लास्ट सिंस नहीं आएगा। सिंस कहां पर आएगा? जहां पर आप लास्ट लगा दोगे, पिछले, है नहीं। बाकी मॉर्निंग से पहले सिंस, इवनिंग से पहले सिंस, नून से पहले सिंस, ठीक है, इन सबसे पहले सिंस। सन से पहले सिंस 2014, 2015 मैंने मैं 2014 से मंसूर एजुकेशन के अंदर पढ़ रहा हूं। इस तरीके से आप जो है वो सिंस लगाओगे। इनको दिखा दें। अब मैं आपको यहीं से बता दूं कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव के अंदर आपको क्या करना है, हैव बीन के बीच में नोट लगा देना है, हैव बीन या हैज बीन के बीच में, ठीक है ना। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? इंटेरोगेटिव में भी आपको सब्जेक्ट को बीच में ले जाना है, ठीक है। हैव आई बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है ना। क्या मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक के हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस को क्लियर कर दिया। पास्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। जूम करके दिखा दें, करूं इरेज, चले इरेज करते हैं इसको। कैमरामैन वाले भैया दर्द तो नहीं हो रहा हाथों में? हो रहा है। अभी तक हमने प्रेजेंट के चारों टेंसों को पढ़ लिया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट के टेंस पर, ठीक है बच्चा लोग। पास्ट के अंदर भी क्या है, सबसे पहले पास्ट सिंपल है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यू, ठीक है। पास्ट सिंपल की आईडी क्या होती है? गया, गई, गए, आया, आई, ठीक है। मैं मुंबई गया, वो मुंबई से आया, मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, मैं बाहर गया, मैंने टीवी देखा, ये सारे क्या है, पास्ट सिंपल, ठीक है ना। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है, ठीक है बच्चा लोग। और ये डिड अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी तीनों में लगता है। अफर्मेटिव के अंदर क्या लगाना पड़ता है हमें? अफर्मेटिव के अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, बाकी तीनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ध्यान से सुनो बच्चा लोग, पास्ट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट के अंदर सेकंड और बाकी तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना। और अफर्मेटिव के अंदर डिड नहीं लगेगा, बाकी तीनों के अंदर डिड लगेगा। देखो
आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया है। यहाँ पर देखो इसमें डिड नहीं लगा, इसके अंदर क्या लगा, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। वेंट किस में चेंज हो गया, गो के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाओ इंटेरोगेटिव पे, डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया, उसके बाद आपको डिड की आगे वाई जोड़ देना, वाई डिड आई गो टू दिल्ली, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा पास्ट सिंपल। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यू पे। पास्ट कंटिन्यू की आईडी देखिए क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था ना, रहा है, रही है, रहा, इसमें है की जगह था लग गया, ठीक है ना। रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसके हेल्पिंग होते हैं वॉज और वर, ठीक है। सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। सेंटेंस के साथ समझो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी, मतलब फोर्थ फॉर्म लगेगी वर्ब की। जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, ठीक है। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। उसके बाद वॉज आई ईटिंग फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है नहीं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिया, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, क्या मैं खाना खा रहा था, वॉज आई ईटिंग फूड, और वॉज के आगे वाई लगा दो, ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। वाई वॉज आई ईटिंग फूड। तो ये हमारे पास्ट के दोनों हो गए, पास्ट सिंपल भी और पास्ट कंटिन्यू भी। जूम करके दिखा दो फटाफट, इरेज करते हैं, आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो हम बात करते हैं, देखो मैं ले लेता हूं यहां पर, ये बात है पास्ट परफेक्ट की, किसकी बच्चा लोग, पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, दोनों के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चा लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है ना। इसका जो आईडी होगी, लास्ट सेंटेंस किस पे खत्म होगा, चुका था, चुकी थी और चुके थे। लिख देता हूं मैं, चुका था, चुकी थी, ठीक है, और चुके थे, ठीक है। आया था, आई थी, गया था, गई थी, ये सारी इसकी आईडी होंगी, ठीक है ना। सेंटेंस कैसे बनाओगे आप इसका, जैसे कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, ठीक है भाई, ये क्लियर दिख रहा है। इसी तरीके से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। आई हैड ईटन फूड, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई हैड, अरे यहीं से समझा देता हूं ना, देखो इतना लंबा क्यों जा रहा है, हैड के आगे नोट जोड़ दो, आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, ठीक है ना, ये मैं खाना नहीं खा चुका था, ठीक है। अब अगर इसको क्या बनाना है आपको, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करो, नोट हटाओ और आगे हैड लगा दो, यहां पर इस जगह आई के आगे, ठीक है, और यहां से हैड गायब कर दो, हैड आई ईटन फूड क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, हैड आई ईटन फूड। और आपको अगर इसका डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या कर दो, हेड के आगे आप वाई जोड़ दो, डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दो कोई भी, ठीक है। वाई हैड आई ईटन फूड। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले वाले जो टेंस बताया ना प्रेजेंट के, उसी तरीके से सारे बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कर दूं नबील भाई। एक सेंटेंस मैं आपको और देके बता रहा हूं, ये मैंने बात करी थी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अब मैं बात करता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ हेड लगेगा, जैसे कि he had gone to Delhi, वह दिल्ली जा चुका था, ठीक है बच्चे लोग। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, हेड के बीच में नोट लग जाएगा, he had not, बाकी सेम रहेगा, he had not gone to Delhi, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, had he, ठीक है, had he gone, बाकी सेम रहेगा, had he gone to Delhi। डबल इंटेरोगेटिव कैसे लगेगा, हेड के आगे वाई लग जाएगा या फिर वॉट लग जाएगा, ठीक है, या फिर हाउ लग जाएगा, कुछ भी लगा दो जो आपको बेहतर लगे, जैसे कि वह कैसे दिल्ली जा चुका था, वह दिल्ली क्यों गया था, है नहीं, इस तरीके से जो आपको ठीक लगे। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ओ पास्ट परफेक्ट सॉरी। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे, जूम करके दिखा दे, चले इरेज करते हैं जी। टेंस हमारे पास चीजें बहुत सारी हैं, टाइम है हमारे पास कम, तो हमें जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा इसको, ठीक है बच्चों। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या पंगा है, इसकी जो आईडी थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इसके अंदर भी टाइम आएगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके अंदर भी सिंस 4 आएगा। सिंस 4 का फंडा मैं आपको बता चुका हूं, परफेक्ट टाइम के लिए सिंस आएगा और परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, वहां पर 4 लगेगा, आपको खुद लगा लेना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, आई हैड बीन, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चा लोग, हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन, आई हैड बीन, और इसके अंदर आईएनजी की फॉर्म लगेगी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना, फोर्थ फॉर्म। आई हैड ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, ये है
परफेक्ट टाइम नहीं, और मैं बोलूं पिछले 2 घंटे से खाना खा रहा तो कैसे बनेगा ये? आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट 2 आवर्स। ये थोड़ा सा बच्चा लोग टेढ़ा हो गया है ना, चलो कोई नहीं, समझ लेना। आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? हैड बीन के बीच में नोट लग जाएगा, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हैड बीन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। आई हैड नॉट बीन या हैड आई बीन ईटिंग फूड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। परफेक्ट टाइम जैसे कि कोई भी ईयर 2014, 2015, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सारे क्या है? परफेक्ट टाइम, ठीक है ना। बाकी सारे परफेक्ट टाइम नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, हमने पास्ट के भी खत्म कर दिया, अब चलते हैं फ्यूचर पे। चलें जी, बढ़िया। फ्यूचर क्या है भाई? फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल के अंदर वैसे तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल और शैल लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, अब खाली विल लगता है दोनों के साथ, ठीक है ना। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है ना। इसकी आईडी क्या होगी? गा है, गी है, ठीक है, और गे है, ठीक है ना। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा इसका विल, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। सिंपल है। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा तो कैसे बनेगा? आई विल गो टू मुंबई, ठीक है। आई विल गो टू मुंबई, ठीक है बच्चा लोग। मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा बताएं? विल के बाद नोट लग जाएगा, आई विल नोट, सेम बनेगा, आई विल नॉट गो टू मुंबई। अब मुझे बताएं इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? सिंपल है, विल आई, ठीक है, विल आई गो टू मुंबई। इसका डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? विल के आगे सिर्फ वाई लगा दो, ठीक है ना। वाई विल आई गो टू मुंबई। आई होप कि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो मैंने वीडियो शुरू करने से बोल दिया क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसके अंदर, वही बच्चे मेरी वीडियो देखें जिनके टेंस थोड़े से पहले से ठीक थे, ठीक है ना। जिन्हें प्रॉपर समझना है तो पीछे की मेरी वीडियोज है उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चा लोग, फ्यूचर सिंपल हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। इरेज करूं? चल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है भाई? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होगा? विल बी। क्या होगा? विल बी और शैल बी, ठीक है ना। विल बी और शैल बी। वैसे तो आप दोनों के साथ विल बी लगा सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, लेकिन फिर भी प्लूरल के साथ शैल बी लगा दो, सिंगुलर के साथ विल बी लगा दो, ठीक है ना। वह खाना खा रहा होगा, रहा होगा, इसकी हिंदी क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे। इसकी हिंदी दिखा दो, जल्दी से कॉपी कर लो। रहे होंगे, मैं इरेज कर दूंगा इसको, ठीक है ना। चले, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे वह खाना खा रहा होगा, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल बी और विल बी, जैसे कि मैंने आपको बताया। आई विल बी, ये कॉन्टिन्यू है, जैसा कि मैंने आपको शुरू के अंदर ही बता दिया था कि कॉन्टिन्यू चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, उसके अंदर क्या लगता है? वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। गिटा बांध लेना आप, ठीक है ना। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूंगा, ठीक है ना। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई विल नॉट बी। विल और बी के बीच में क्या लगेगा? नोट लगेगा, ठीक है बच्चा लोग। तो नेगेटिव कैसे बनाओगे? इन दोनों के बीच में नोट लगा दोगे, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट को विल बी के बीच में ले लोगे, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। और जैसे कि विल आई बी है, विल आई बी, और अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना तो इसका वाई या वॉट या हाउ, कुछ भी ले लें जो आपको दिल करे, ठीक है ना। जैसे आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हो सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। जूम करके दिखा दो। फ्यूचर कॉन्टिन्यू है हमारा। चले फ्यूचर परफेक्ट पे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वैसे आपको मिल जाएगा बुकों के अंदर, लेकिन होता नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई वजूद नहीं होता उसका, यूज भी नहीं होता वो। चलें जी, टेंस खत्म होने वाले हैं बच्चा लोग, थोड़ी सी स्पीड दिखानी पड़ी क्योंकि टाइम बहुत कम है नहीं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा? खा चुका होगा, खा लिया होगा, जा चुका होगा, आ गया होगा, है नहीं,
चुका चुकी सब में रहेगा, लेकिन गा, गी, था, थी, है, ही में फर्क हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो एक टेंस में आपको बताता हूं, रहा है, रहा था, रहा होगा, है नहीं? ऐसे याद कर लो टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यू, ये पास्ट कंटिन्यू, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, है नहीं? सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप खुद बना लो यार इसको, है नहीं? अब मैं आपको ये टेंस बता देता हूं, शैल हैव और क्या आएगा, विल हैव, ठीक है कैमरामैन वाले भैया, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? वह खाना खा चुका होगा, है नहीं? सो ही विल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया ही के साथ तो हैज लगता है, बच्चा लोग नहीं, गलती मत कर देना, हैव ही लगेगा यहाँ पर। ही विल हैव ईटन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना? ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है ना? इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, विल हैव के बीच में नोट लिया होगे। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट को विल हैव के बीच में लिया होगा, ठीक है ना? क्लियर है? आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। हमने टेंसेस को कंप्लीट कर दिया, बात करेंगे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जूम करके दिखा दें। महा क्लास का अगला पार्ट आ गया जी, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आता, आता है तो बना नहीं पाते। कुछ रूल समझो। कुछ रूल क्या है, देखो, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मैं एक ही सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, है नहीं? पैसिव वॉइस, पहले मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? प्रेजेंट सिंपल का बता रहा हूं, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल जो नो टेंस के पैसिव बनते हैं, ठीक है ना? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, इनके पैसिव बनते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है? पहले इसके रूल समझो। देखो मैं आपको टेंस ही बता देता हूं। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूं, ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, ठीक है? पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो, टी इज मेड बाय मी। अब देखो इसी के हिसाब से आप सारे टेंसेस को समझ लोगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होता है। देखो एक्टिव में जो सब्जेक्ट था, एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है? आई किस में चेंज होगा, मी के अंदर। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, जाके सब्जेक्ट बन गया, ठीक है बच्चा लोग? और एक चीज देखो, यहां पर है मेक और यहां पर है मैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। एक चीज और जुड़ गई, बाय, ठीक है? एक चीज और आ गया, क्या, इज। देखो क्या है, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल का बनाना है पैसिव वॉइस, ता, ती, ते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल लगाने पड़ेंगे, है नहीं? ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है ना, मैंने इसके अंदर किसका रूल लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, है नहीं? देखो आई मेक टी, टी इज मेड बाय मी। एक सेंटेंस और देता हूं, समझ में आ जाएगा। आई ईट फूड, समझो बच्चा लोग, ये फूड यहां के ऑब्जेक्ट है ना, यहां के सब्जेक्ट बनेगा फूड, और फूड के साथ, फूड सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। मतलब मैंने बताया ना, अगर प्रेजेंट सिंपल बना रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल लगेंगे, ठीक है ना? फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म लगेगी बच्चा लोग, ईटन। कंपलसरी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बिल्कुल, ठीक है ना? फूड इज ईटन बाय जरूर लगेगा, कंपलसरी है। फूड इज ईटन बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी के अंदर। आई होप कि यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। देखो क्या, मैं आपको ओरल बताता हूं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब लगेगी, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस वर्ब के बाद हमेशा बाय आता है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, बाय आता है, समझ लेना, ठीक है ना? और ये कैसे चेंज होते हैं वो आपको मैं अभी हल्के हल्के, आई जैसे मी में चेंज हो गया, ठीक है ना? कैसे चेंज होंगे वो आपको टेंस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर। इरेज करता हूं मैं इसको, रूल इसके मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझो। क्या समझो जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही रूल लगेंगे, इज एम आर।
लेकिन एक वर्ड जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा? बीइंग। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है बच्चा लोग। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, जा रहा। हो सकता है आपसे बंदा हिंदी पूछ ले, है नहीं, पैसिव वॉइस की हिंदी बताओ, तो आप कैसे बताओगे? मैं खाना खा रहा हूं, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, ये कैसे बनेगा? आई एम ईटिंग फूड, ठीक है बच्चा लोग, ये तो ऐसे बनेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा जाके? सब्जेक्ट। फूड है, सिंगुलर है, इसके साथ इजी लगेगा, फूड इज। अब इसके अंदर एक चीज और जुड़ेगी, वो जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग। क्या जुड़ेगा? बीइंग। फूड इज बीइंग, वो आपकी थर्ड फॉर्म कंपलसरी है पैसिव वॉइस के अंदर। फूड इज बीइंग ईटन बाय, और बाय लगेगा वर्ब के बाद। बाय कौन है भैया? मी। आई किसमें चेंज हो गया? मी के अंदर। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। बच्चा लोग क्लियर है? आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो आपके समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। आई होप कि क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस पर। चलो जी, थोड़ा तेज तेज करना पड़ रहा है बच्चा लोग, टाइम बहुत कम है। कैमरामैन वाले भैया कब कपा रहे हैं डर के मारे, क्योंकि जो है वो भाई इतने लंबे समय हमारे पास कोई ट्राइपॉड कुछ भी नहीं है, इक्विपमेंट अभी कुछ भी नहीं है, गरीब यूट्यूबर है, बस बन रहा है जो भी बन रहा है। नहीं, परफेक्ट की बात करो जी, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो पैसिव बनता ही नहीं है। मजा आ गया भैया, एक तो खत्म हो गया इसके अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा? मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, इसका पैसिव कैसे बनेगा? है? इसका पैसिव कैसे बनेगा? पहले इसका एक्टिव बनाओ। आई हैव। अगर आपको एक्टिव वॉइस आती है ना, कुछ बच्चों को एक्टिव ही नहीं आती, तो पैसिव कैसे बनेंगे, है नहीं। आई हैव ईटन, क्या? आई हैव ईटन क्या आएगा? फूड। अब देखो बच्चा लोग, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके क्या बनेगा? सब्जेक्ट, फूड। अब इसके अलग रूल हैं। इसके रूल क्या होते हैं? हैज और हैव। देखो यहां पर था हैव, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल। यहां पर सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहां क्या लगेगा? हैज। फूड हैज। और इसके अंदर भी जैसे इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ा था ना, यहां पर हैज और हैव के साथ बीइंग जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बीन। फूड हैज बीन ईटन बाय मी। आई होप कि बच्चा लोग क्लियर हो गया। हैज और हैव के साथ पैसिव वॉइस के अंदर बीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ईट मतलब थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव के अंदर, और वर्ब के बाद हमेशा पाया आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अब मैं एक टेंस और बनाता हूं यहाँ पर, किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूँ अपनी क्लास के अंदर। वैसे क्लास चल रही है हमारी, है नहीं, तो हमने सोचा वीडियो भी शूट कर लेते हैं, बच्चों को समझ में आ जाएगा। वैसे बच्चे सो रहे हैं, थक चुके हैं पूरी कंप्लीटली, हम नहीं थके, हमारी एनर्जी पूरी एकदम, है नहीं। चलो एक सेंटेंस लेते हैं और किसी बच्चे से पूछते हैं, तो बच्चा लोग अब नींद भागेगी हल्की सी, है नहीं। चलो सेंटेंस है ही sorry, he has bought a new phone। आदि बाबा जी खड़ी हो जाएं, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करें। चलें वहीं खड़ी होके बताएं पहले कैसे कैसे बनेगा स्टेप बाय, ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। न्यू फोन, हाँ? न्यू फोन हैज। बैठे शुएब भाई, कंप्लीट करो सेंटेंस को। ए न्यू फोन। हाँ, आ न्यू फोन, क्योंकि ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? और ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस का जाके? सब्जेक्ट, ठीक है। आ न्यू फोन, इसके आगे क्या आएगा? हैज क्यों लग रहा है यहाँ पर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैज बीन बाउट की कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से थर्ड फॉर्म है, बढ़िया। बाउट बाय हिम, ही किस में चेंज होगा? हिम के अंदर, बहुत बढ़िया, सुपर, बेट है। अच्छा नहीं, स्टूडेंट्स को आता है थोड़ा बहुत, है नहीं। आ न्यू फोन हैज बीन बाउट बाय हिम। प्रेजेंट के तीनों हमने पैसिव बना दिए, दिखा दे जूम करके, करूँ रेस? चले साथ जूम करके मत दिखाओ, बच्चे एकदम डर जाएंगे। चले अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल के पैसिव की। किसकी बात करते हैं बच्चा लोग? पास्ट सिंपल के पैसिव की।
आवाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, कड़क आवाज आ रही होगी एकदम बिल्कुल आपके कानों तक, है नहीं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का रूल मैंने क्या बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी किसमें, पैसिव में, ठीक है ना। देखो समझो, आई एट फूड, ये उन बच्चों के लिए जिनके टेंस क्लियर है। कहीं सोचोगे उन बच्चों के लिए, अब ये हो जाए आई एट फूड, ये क्या है आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। पैसिव कैसे बनेगा, जी बाबा जी बनाए, पैसिव बनाओ इसको। हाँ खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, बैठ के क्यों बना, थोड़ा अदब करें, टेक्स्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। आई एट है, फूड वॉज क्या, food was ate एट आएगा, eaten हाँ थर्ड फॉर्म आती है यार, कैसे गलती कर रहे eaten हो। by me फूड वॉज ईटन बाय, me कैमरे में आ रहे हो, सब देख रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर वॉज क्यों लगा, क्योंकि सर इसके अंदर उसके पास कंटिन्यू के लगेंगे ना। जब पास्ट सिंपल के पैसिव बनाते हैं तो उसमें रूल किसके लगते हैं, पास्ट कंटिन्यू के। शाबाश बैठे। शुएब भाई एक सेंटेंस तुम बनाओ। ही प्लेड क्रिकेट, बनाओ जी शुएब भाई। सर क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट क्यों लिया हमने पहले, क्योंकि सर ये ऑब्जेक्ट है। पैस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट Object. पैसिव वॉइस में जाके क्या Subject बनता बन जाता है, है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग सबके। जी। चले, क्रिकेट वॉज प्लेड प्लेड बाय बाय हिम। हिम, बहुत बढ़िया बच्चा लोग, समझ में आ रहा है आपके, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा ना। चले क्लियर है, ये हमने बात कर ली किसकी, पास्ट के पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस की, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यू पे, जल्दी से फटाफट। किस पे आ गए बच्चों, पास्ट के, पास्ट कंटिन्यू के पैसिव वॉइस पर। पास्ट कंटिन्यू का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसके अंदर रूल वही लगेंगे वॉज वर, लेकिन बीइंग जुड़ जाएगा, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर था, जैसे कि आई वॉज, अब मजा आएगा देखो, आई वॉज ईटिंग फूड। कैमरामैन वाले भैया इसको ट्रांसलेट करो पैसिव वॉइस में। बताऊं सर, हाँ जी बताएं, बिल्कुल बोले। फूड वॉज फूड वॉज बीइंग बढ़िया है, फूड वॉज बीइंग, ईटन बाय मी, अरे वाह भाई क्या बात है, ईटन बाय मी। बाय, क्या बात है, मजा कर दिया भाई, से मजे बांध दिए। कैमरामैन वाले भैया पूरा पूरा यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं नहीं, बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। आई वॉज ईटिंग फूड, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी, है नहीं। कुछ रूल बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ रटना है बच्चा लोग। अब किसी और की बारी आती है, अब लेता हूं मैं वी वाला सेंटेंस। वी वर, बच्चों के सब समझ में आने, वी किसमें चेंज होगा, है नहीं। वी वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग मूवी। कौन बनाना चाहेगा, हैंड रेस करके बनाओ। सदफ जी आप बनेंगे, बनाए खड़ो के, बढ़िया। Movie was being एक मिनट यार, मूवी वॉज बीइंग watched वॉच्ड by us. बाय Us. अस क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि we us में वी अस में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में जाके। बैठे, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया बच्चा लोग। ये थे पास्ट कंटिन्यू के पैसिव वॉइस, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस पे। किसके पैसिव वॉइस पे, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो होता ही नहीं है पैसिव वॉइस, सरप्राइज, एनी परफेक्ट। चलो इसका रूल क्या था बच्चा लोग, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसके अंदर समझ जाओ ऑटोमेटिकली पहले से ही, ठीक है। आई हैड ईटन फूड। शुएब भाई पैसिव में चेंज करो जल्दी से फटाफट। सर फूड फूड हैड बीन, हैड बीन क्यों लगा, बीन क्यों लगा हेड के साथ, सर क्योंकि उसमें परफेक्ट में बीन लगता है। बीन लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो चाहे पास्ट का हो, चाहे वो चाहे फ्यूचर future का हो। का। शाबाश, यानी फूड हैड बीन ईटन ईटन बाय मी। ईटन बाय मी। मी, बहुत बढ़िया। चले अगला सेंटेंस लेते हैं एक और। बच्चों अब तो हमारे बच्चे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है नहीं, बढ़िया। यहीं से आपको देखो, एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो रही है यार, है नहीं। अगला सेंटेंस अब लेंगे दे, है नहीं, वी भी ले लिया। दे हैड वॉश्ड, दे हैड वॉश्ड क्लोथ्स। हिंदी होगी इसकी, वे कपड़े धो चुके थे।
जिसको ये नहीं आता होगा पैसिव कैसे बनाएगा? कौन बनाना चाहेगा? हैंड रेस करो। अदिबा बाजी। और कोई है नया? सदफ बाजी। और कोई नया? शुएब भाई। इनके अलावा कोई और है? नबील भाई। हाँ बताएं, आप बताएं। Clothes क्लोथ्स, एक मिनट। क्लोथ्स had been हैड बीन, बढ़िया। हैड बीन washed वॉश्ड, by them. बढ़िया भाई। बाय, वॉश्ड बाय Them. देम क्यों आए यहाँ पर? They दे give चेंज हो जाता है किसमें? पैसिव वॉइस में जाके them. them में। बहुत बढ़िया। ये बात कर लिया हमने पास्ट परफेक्ट के रूल की। आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसको हम इरेज करने वाले हैं, फ्यूचर के शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर शुरू कर देंगे। चलें। अब बात होगी किसकी? फ्यूचर। किसकी बात होगी जी? फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस की। फ्यूचर के क्या रूल होते हैं भाई? विल होता है ना फ्यूचर सिंपल का। तो देखो, आई विल ईट फूड, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। पैसिव बनाओ जिसका, कौन बनाएगा? आदि बाबा जी आप बनाए। आई विल ईट फूड। फूड विल बी, फूड विल बी क्यों लगाया आपने इसके अंदर? पैसिव में जाकर फ्यूचर का जो बनेगा उसमें बी लग जाएगा। बी लग जाएगा। बहुत बढ़िया। विल बी ईटन बाय विल बी ईटन बाय, मी। ईटन बाय मी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही था। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एक और प्रैक्टिस से समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। एक और लो। वी विल टीच यू। कौन बनाएगा जिसको? वी विल टीच यू। सदफ भाई जी आप बनाओ। बेटे बेटे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। You यू will be विल बी teach by टीच यू भाई। teach थर्ड फॉर्म क्या आती है टीच की? टोट होती है। क्या होती है? taught you देखा, अब इनको नहीं आती तो ये फंस जाएंगी, है ना? यू विल बी टोट बाय, us टोट बाय अस। ठीक है भाई, क्लियर है? यू ऐसी का ऐसी रहेगा, है नी? यहाँ सब, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ जाके क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। समझ में आ गया? ये हमने बात कर ली फ्यूचर सिंपल की। अब चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यू पे। समझ में आ गया यहाँ तक? चलें। फ्यूचर कॉन्टिन्यू, क्या बात है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के रूल क्या थे? विल बी, है नी? बस विल बी था। तो आई विल बी और कॉन्टिन्यू हमेशा वर्ब की फोर फॉर्म लगती है, मतलब आईएनजी। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। इसका पैसिव कौन बनाएगा? बनाओगे आप? बनाओ यार, बढ़िया, बताओ। sir ji food will be being एक मिनट, सॉरी। फूड will be विल बी बीइंग eaten by ईटन बाय। me चले, ये हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यू की बात कर ली। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। किस पे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है भाई? मैं खाना खा चुका हूंगा, ठीक है ना? वो कर लो। ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव ईटन फूड। शुएब भाई बनाओ। ही विल हैव ईटन फूड। सर फूड एक मिनट। फूड विल हैव बीन, हाँ जी, फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी, नहीं हिम। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल एकदम। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपके आगे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा लोग, हमने पैसिव वॉइस भी सारे कंप्लीट कर दिए, टेंस भी पढ़ा दिया, पैसिव भी। अब आगे का टॉपिक हमारा आने वाला है मोडाल्स। जूम करके दिखा दें। अभी तक हमने बात करी टेंसेस की और एक्टिव पैसिव वॉइस की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसके अंदर हम बात करेंगे मोडाल की। मोडाल मैंने आपको जैसे कि बताया कि मास्टर क्लास हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है ना? आप इसको यूटिलाइज कर लो, उसके बाद बनाएंगे। आज हम 3 मोडाल की बात करेंगे, कैन, कुड और शुड। कैन, कुड और शुड। पहला मोडाल देखिए क्या है। देखो, कभी भी आप ना रट के मत करना। अगर आपको टीचर बताते हैं कि जहां पर सकता आ जाए वहां पर कैन आएगा। इसके 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट देखिए क्या है। फॉर पावर एंड एबिलिटी। कैन का यूज कहां होता है? जहां पर पावर और एबिलिटी की बात करते हो। पावर मतलब शक्ति और एबिलिटी मतलब योग्यता, है नी? आई कैन लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं भारी बॉक्स उठा सकता हूं। ये क्या है? एबिलिटी या पावर? पावर, ठीक है ना? उसके बाद क्या है? आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। मैं कई सारी भाषाएं बोल सकता हूं। ये क्या है? एबिलिटी, योग्यता मेरी। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है ना? अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर।
आई कैन स्पीक, सेकंड पॉइंट है फॉर नेचर, नेचर की बात, नेचर कौन सा, प्रकृति वाला नेचर नहीं, किसी के बिहेवियर से जुड़ा हुआ नेचर, ठीक है ना, जैसे वो तुम्हें धोखा दे सकता है, ठीक है ना, ही कैन चीट ऑन यू, चीट के बाद हमेशा ऑन आता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वो वाली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब वो वाली पॉसिबिलिटी जिसका अगर होना है निश्चित तो उसको कोई नहीं रोक सकता सिवाय ऑलमाइटी गॉड, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए क्या है, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, अगर भाई बारिश होगी तो रोक थोड़ी ना रोगे आप। हमने 3 बात कर ली है, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। 4th पॉइंट देखिए क्या है, फॉर इनफॉर्मल परमिशन, ये इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं क्योंकि अभी दोबारा रिपीट हो गए। फॉर्मल वो होता है जो हम जहां पर ऑफिस के अंदर यूज करते हैं, ऑफिस कंपनी, जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनमें हम फॉर्मल्स बात करते हैं, फॉर्मल वर्ड अलग होते हैं, इनफॉर्मल वर्ड अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इनफॉर्मल आप अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो कि अपने दोस्त से बोल लो कि क्या तुम मुझे बुक दे सकते हो, तो आप वहां पर कैन यूज कर लो क्योंकि वो इनफॉर्मल है, दोस्त है आपका, कैन यू गिव मी बुक। अगर आप अपनी माँ से टीचर से मांग रहे हो तो वहां पर कैन का यूज नहीं करोगे, वहां कुड का यूज करोगे, है नहीं। तो जहां पर आप इज्जत देते हो, ठीक है ना, पोलाइटनेस दिखाते हो, विनम्रता दिखाते हो, वहां पर कुड का यूज करते हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं हमसे भी कैन से पूछ लेते हैं, है नहीं। अब वो कहेंगे सर जी कैन से पूछ लो, कुड से क्या फर्क पड़ता है, बेटा फर्क पड़ता है, पूरा पड़ता है। कैन होता है इनफॉर्मल के लिए, कहीं पर फॉर्मल है नहीं यहाँ पर, है नहीं, तो टीचर को तो इज्जत दोगे यार। कुछ बच्चे होते हैं दोगले, वो अलग बात है, एलआईटीपी उनकी बात ही नहीं कर रहे, है नहीं। फॉर इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन मतलब कैन आई यूज योर मोबाइल, दोस्त है, तमाचा मारा, फोन दे इधर, क्या मैं तेरा मोबाइल यूज कर सकता हूँ, है नहीं, मना भी करेगा तब भी यूज ही करूंगा। अगला देखो, टू ऑफर सर्विसेज, किसी को सर्विस देना, जैसे कैन आई हेल्प यू टू क्रॉस द रोड, क्या मैं रोड पार करवाने में आपकी मदद करूं। अब देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से दोबारा सुनो, क्या मैं रोड पार करवाने में आपकी मदद करूं, नहीं सुना, और पास, क्या मैं रोड पार करवाने में आपकी मदद करूं, कहीं सकती आ रहा है कहीं पर, नहीं आ रहा ना। अरे भैया यहाँ पर आप उसको सर्विस दे रहे हो, जरूरी है सकती आएगा, यही तो समझा रहा हूं, आप खुद समझ जाओ। अगर आप उससे बोल रहे हो क्या मैं तेरी मदद करूं, तो कैसे बनाओगे आप इसको, है नहीं भैया, आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और सर्विस के लिए हम कैन का यूज करते हैं ना, है नहीं। तो ये मत सोचना जिनमें लास्ट में सकती आएगा वहीं पर कैन का यूज होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, फॉर प्रोहिबिशन मतलब निषेध, किसी चीज के लिए सख्ती से मना करना। यू कैनॉट पार्क बाइक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने तुम बाइक खड़ी नहीं कर सकते, सख्ती से मना करना, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट किसके, कैन के। इसको जूम करके दिखा दे, मैं रेस करने वाला हूं, कर दूं रेस, चलो एक सेंटेंस में आपको और दूंगा ताकि आपका सख्ती का पंगा खत्म हो जाए। बच्चों रटना मत, क्योंकि रटोगे तो एक लिमिटेड जो है टाइम तक सीख पाओगे। मुझे जलने की आ रही है। अब देखो बच्चा लोग, ये कैन से बनेगा, कहीं सकती आ रहा है, नहीं आ रहा ना। आपकी नाक की एबिलिटी है कि आप सूंघ सकते हो, आपको जलने की आ रही है, डेट मींस आप अपनी नाक की एबिलिटी, नोज की एबिलिटी बता रहे हो, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, अब जलने की चल के तो आएगी नहीं, एक सेंस ये भी ध्यान रखना, ये सेंटेंस बनेगा आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, ठीक है, मुझे कुछ जलने की आ रही है नहीं। तो ये मेरी नाक की काबिलियत है कि तेरा भाई ने सूंघ लिया कि भाई साहब जलने की आ रही है, पिज्जा की आ रही है आई कैन स्मेल पिज्जा, है नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, कभी भी सख्ती में मत जाना। कुछ लोगों को भूख लगने लगती है, खाने की बात कर दो, लाइक मी एंड लेट इट बी। चलो तो हमने कैन की बात कर ली है बच्चों लोग, अब बात करते हैं कुड की। कौन से मोडाल की, कुड मोडाल की। थोड़ा टफ है यार ये, इसकी हिंदी अलग होगी, इसकी हिंदी सकता भी हो सकती है, सकता है, और इसकी मीनिंग ज्यादातर सका में निकलती है, सका, ठीक है ना। ये 2 हिंदी होगी इसकी, ठीक है बच्चों लोग। पहला पॉइंट देखिए क्या है, पॉइंट लिखता रहूंगा मिटाता रहूंगा। फॉर एबिलिटी एंड पावर इन पास्ट, है नी। वो प्रेजेंट में थी एबिलिटी और पावर, ये पास्ट में थी, ये पास्ट में होगी कुड का। जैसे कि आई कुड स्पीक मैनी
लैंग्वेजेस। इसकी कोई हिंदी बताएगा क्लास में से? ट्राई करो यार, कोई बात नहीं। आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। मैं कई लैंग्वेजेस बोल सकता था। हाँ, मैं कई लैंग्वेजेस बोल सकता था, यानी इसकी मीनिंग सकता था में भी लिख लेगी। इसमें सकता था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है भाई। और ये कौन सा पॉइंट है? एबिलिटी का और पावर का। किसका पॉइंट है? एबिलिटी का। किसका है? एबिलिटी बात है नहीं। उसके बाद आप एक सेंटेंस और ले सकते हो पावर का। आई कुड लेफ्ट 100 kg weight I can left 100 kg weight when I was, ऐसा मैंने fill in the blanks में भी दिया था ना तुम सबको। when I was, और मैंने तुमसे कहा था जहां पर was आ जाए समझ जाना, वहां पर could और can को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, है नहीं? when I was 18, जब मैं 18 का था तब मैं 100 किलो वजन उठा सकता था। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा सबके, है नहीं? तो हमने कुड का एक पॉइंट क्लियर कर दिया। जूम करके दिखाएं कैमरामैन वाले भैया, स्मार्ट वाले, ठीक है? चल, क्या बात है, बच्चों को ख्याल नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ कि, है नहीं, ये बच्चे अपने घर से बिरयानी बनवा के ले आते हैं, यहाँ तो खाने के लिए बैठे हुए हैं हमसे। चल ठीक है भाई, 3 हिंदी होगी इसकी, ध्यान रखना। फॉर एबिलिटी और पावर इन पास्ट में बात कर ली। अब बात करेंगे फॉर नेचर इन पास्ट, ठीक है? फॉर नेचर इन पास्ट है। अभी नेचर की बात हो रही थी प्रेजेंट में, अब किस में बात हो रही है? पास्ट में, है नहीं? पास्ट में क्या होगा? सकता सकते में निकल जाएगी। ही कुड चीट ऑन यू। हिंदी बताओ जी इसकी बच्चा लोग। वह तुम्हारे साथ धोखा कर सकता था। जी बढ़िया, चले ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बच्चों लोग? इरेज करता हूं इसको, फॉर नेचर हो गया। अब आएगा फॉर पोलाइटनेस। क्या आएगा? अब बात करो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था फॉर्मल के अंदर कुड का यूज होता है, अपने बड़ों से बात करने के लिए कुड का यूज होता है, और वो ये वाला पॉइंट है फॉर पोलाइटनेस। फॉर पोलाइटनेस, ठीक है? इसकी हिंदी क्या होती है? विनम्रता। बहुत प्यार से कहते हैं ना, बहुत प्यार से ठग लो किसी को। जैसे कुड यू, इसके साथ प्लीज भी लगा सकते हो। कुड यू प्लीज गिव मी, कुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपी, यानी 100 रुपी। क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? अगर आप अपनी अम्मी या पापा से मांगोगे, भाई से, तो कैन से भी बन सकता है, लेकिन भाई साहब यकीन मानो वहां पर इज्जत नहीं झलकेगी, यहां पर इज्जत दिखेगी, है नहीं? कुड यू प्लीज, इज्जत से पैसे मांगो ना, वहां मिल जाएंगे, वरना चप्पल पड़ेगी, है नहीं? कुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज। सिंपल है ना? ये बात कर ली हमने फॉर पोलाइटनेस की। अब चलते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी, फॉर प्रोबेबिलिटी, फॉर प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के लिए यूज होता है। किसके लिए? संभावना, है नहीं? संभावना। जैसे उसको देर हो सकती है, ही कुड बी लेट, उसे देर हो सकती है, ठीक है ना बच्चे लोग? उसे देर हो सकती है, ही कुड बी लेट। तो एक इसकी बात होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना। अब इसके 2 पॉइंट थोड़े से लंबे हैं और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मैं इसको एस करूं। अब आएगा सका, यहां पर सका। टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू डू समथिंग पास्ट। इससे क्या पता लग रहा है? ऐसी एबिलिटी को दिखाना जो आप पास्ट में कर सकते थे, जैसे कि, लेकिन कर नहीं सके। टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट, जैसे कि आई कुड नॉट स्लिप लास्ट नाइट। इसकी हिंदी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? मैं लास्ट नाइट तेज बोलो, कैमरे में आवाज आएगी भैया। मैं लास्ट नाइट कहीं सो सकता। मैं लास्ट, हिंदी बताओ शुएब भाई। मैं पिछली रात सो नहीं सका, ठीक है ना? ऐसी एबिलिटी को दिखाना जो आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन वो हो नहीं सकी, है नी? टू आई कुड नॉट स्लिप लास्ट नाइट, ठीक है? अब इसका लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। बच्चा लोग देखो भाई, मैं जो वीडियो बना रहा हूं अपनी क्लास के साथ ही बना रहा हूं, तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इसको डिस्टर्बेंस मत समझना, मैं प्रैक्टिस के साथ आपको पढ़वा रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं इसका लास्ट पॉइंट करवाने वाला हूं आपको।
लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? फॉर एन एक्शन which was possible but was not completed. अरे भैया बड़ा लंबा है तो, है नहीं? ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि संभव हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, और वो आपके द्वारा ही, आपने नहीं करा वो जान के। देखो क्या है इसका सेंटेंस, किससे बनेगा? इफ आई वॉन्टेड। देखो बच्चा लोग, मोस्टली मेरे बच्चे और कोई भी, इनको बच्चों को गलती होती है इस वाले पॉइंट के अंदर। इफ कंपलसरी, सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट होगा वो यहां पर लगाओगे। वांटेड कंपलसरी है, ये कंपलसरी, ये कंपलसरी। इफ आई वांटेड, और सब्जेक्ट तो चेंज कर ही सकते हो यार, इतना भी नहीं कर सकते। इफ आई वांटेड, आई कुड, इसके साथ कुड के साथ हैव भी लगेगा, रूल है, कुड के साथ हैव भी लगेगा। आई कुड हैव गॉन टू कॉलेज। एक चीज और क्या जुड़ी है इसके अंदर शुएब भाई? सर थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शाबाश। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसके अंदर कुड हैव भी क्या है? कंपलसरी। ठीक है बच्चा लोग, हिंदी बताओ इसकी क्या है? अगर मैं चाहता मैं कॉलेज जा सकता था। हाँ, अगर मैं चाहता तो कॉलेज जा सकता था, और वही इसकी हिंदी है। देखो, फॉर एन एक्शन विच वाज पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। अगर मैं चाहता तो कॉलेज जा सकता था। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद एक सेंटेंस और, ये आप मुझे इंग्लिश बना के कमेंट के अंदर बताओगे। ठीक है, अगर मैं चाहता तो किताब खरीद सकता था। ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बना के दिखाओगे। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। कुड हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं शुड पर। शुड की मीनिंग क्या होती है? चाहिए, ऐसे मत पढ़ना। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या है? फॉर नॉर्मल एडवाइस। शुड पढ़ लें, क्या पढ़ रहे हैं? शुड, है नहीं? फॉर नॉर्मल एडवाइस। ठीक है जी, फॉर नॉर्मल एडवाइस। जैसे कि कोई 12वीं करके आया और मुझसे बोल रहा है अब क्या कर लूं, अब क्या कर लूं। क्या खतरनाक सेंटेंस बनेगा कैसे? अब क्या कर लूं, अब क्या कर लूं। किसी ने 12वीं की और वो 12वीं करके मेरे पास आया और वो बोल रहा है यार अब क्या कर लूं। इतना खतरनाक सेंटेंस कैसे बनेगा? अरे भैया, वो एडवाइस, नॉर्मल एडवाइस देने के लिए और लेने के लिए शुड का यूज होता है। वो आपसे एडवाइस मांग रहा है यार, जरूरी है चाहिए, है नहीं? चाहिए मतलब चाहिए का यूज नहीं होगा, कहीं कहीं यूज होता है नहीं? अब क्या कर लूं, कौन बनाएगा सेंटेंस को? ये डबल इंटेरोगेटिव है क्योंकि अब पहले लग गया। व्हाट शुड आई डू नाउ, है नहीं? व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू नाउ, है नहीं? क्या मुझे अब क्या करना चाहिए? क्लियर है ना? नॉर्मल एडवाइस के लिए, है नहीं? तुम्हें कंप्यूटर क्लास जाना चाहिए, यू शुड गो टू, या यू शुड टेक द कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है ना? तो ये हमारा नॉर्मल एडवाइस था। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। एस करो, चलो। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट है इसका सिचुएशन लाइकली इन प्रेजेंट। सिचुएशन लाइकली इन प्रेजेंट मतलब ऐसी संभावना जो प्रेजेंट में हो, मतलब ऐसी सिचुएशन जो प्रेजेंट में होने की संभावना हो। जैसे कि मंसूर शुड बी एट होम, है नहीं? इसकी हिंदी पता है क्या लिख लेगी? मंसूर घर पे हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, कहीं पर चाहिए आ रहा है? मंसूर घर पे हो सकता है। ये तो सिचुएशन लाइकली मतलब ऐसी सिचुएशन की बात करना, ऐसी संभावना की बात करना जो प्रेजेंट में पॉसिबल हो, है नहीं? प्रेजेंट के अंदर। अब आप सोचो उसको कुड में बना दें, कुड में नहीं बनेगा ये, है नहीं? प्रोबेबिलिटी थी ना, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं, ये इसमें ही बनेगा सेंस में। ठीक है ना? मंसूर शुड बी एट होम। बाकी कमेंट करके आप मुझे और भी दे सकते हो एग्जांपल। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसका। सिचुएशन लाइकली इन फ्यूचर मतलब ऐसी संभावना जो फ्यूचर में हो सकती है। जैसे कि टीम शुड विन द मैच,
है नहीं, इसकी हिंदी भी क्या होगी, टीम मैच जीत सकती है, ठीक है ना। ऐसी संभावना जो कि फ्यूचर के अंदर बताई जा रही है, ठीक है ना। हमने 3 पॉइंट क्लियर कर दिए, अब इसके लास्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। दिखा दिए, जूम करके रेस करूं, चलें। लास्ट पॉइंट है इसका, शुड का यूज जो है वो पास्ट में होता है, जो काम आप नहीं कर सके उसके सेंस में। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है नहीं, तुम्हें उसे गालियां नहीं बकनी चाहिए थी। चाहिए थी, है नहीं, चाहिए था, चाहिए थी, है नहीं, इस तरीके के सेंस। जैसे कैसे बनेगा, यू शुड नॉट, यू शुडंट हैव abused हिम, तुम्हें उसे गाली नहीं बकनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बना के दिखाना है, ठीक है ना। तुम्हें समय पर खाना खा लेना चाहिए था, तुम्हें कल क्लास में आना चाहिए था, तुम्हें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ये 3 सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बना के दिखाएंगे, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हो तो ये हमारा शुड कंप्लीट हो गया, मतलब हमने 3 मॉडल कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, और वो है आर्टिकल ए एंड द। इरेज करूं, चलें। तो अभी तक हमने मॉडल पढ़े थे, सबसे पहले हमने टेंसेस पढ़े, उसके बाद हमने मॉडल पढ़े, उसके बाद नहीं, टेंसेस के बाद हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े, उसके बाद मॉडल पढ़ा। अब लास्ट में हमारे आ गए आर्टिकल्स ए एंड द, ठीक है ना। थोड़ी सी इसके अंदर मैं आपको थोड़ा क्या पूरा सारी दे दूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कहां पर यूज होगा। देखो हमें क्या सिखाया गया है कि जहां पर वर्ब के स्टार्टिंग के अंदर ए ओ यू ई आ, यानी आई, क्या ये क्या होते हैं, वोवेल। जहां पर ये वोवेल आ जाए वहां पर अंधे होके क्या लगा दो, एन लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आप ए लगाओगे क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं, सब क्या आ गया, अ बॉल, अ डॉल, अ बॉटल, अ बुक, ठीक है ना। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए, यूनिक से पहले क्या आएगा भाई, यू तो एक वोवेल है, यहाँ पर एन आना चाहिए। यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, यहाँ पर भी एन आना चाहिए। यूजेज है नहीं, यूजेज, यहां पर भी क्या एन आना चाहिए क्योंकि यू आ रहा है। यूनिटी से पहले भी एन आना चाहिए। क्या लगता है आपको, ठीक है? ये तो ठीक है, लेकिन ये सारे गलत है। इसके साथ एक कंडीशन और चाहिए होती है। क्या कंडीशन है, देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है ना। मतलब इन वर्डों के, इन वोवेल के साथ साथ ये वाले साउंड भी आने चाहिए, तब जाके आप वहां पर एन लगाओगे। समझ लो बच्चे लोग, यहां पर किसके साउंड आ रहे हैं, यू के। यूनिक, यूनिवर्सिटी में भी यू के, यूजेस के अंदर भी यू के, और यूनिटी के अंदर भी यू के। कहीं पर छोटा बड़ा छोटी बड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब देखो आगे यहां पर कुछ सेंटेंस है, शी इज, एक और रह गया, छोटा है बड़ा है, ये भी, ठीक है ना। शी इज, यहां पर ए आएगा, एन आएगा। एजुकेटेड, एजुकेटेड, एन आएगा यहां पर, ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है। ही इज एमबीबीएस, अब देखो यहां पर कहीं पर वोवल आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन आवाज कह रही है एमबीबीएस, ए की आवाज आ रही है, यहां पर एन लगाओगे, है नहीं। ये से बच्चे जो रट लेते हैं ना, बेचारा उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। आगे देखो, शी इज नॉट अगली, अगली की मीनिंग होती है बदसूरत, अगली, आ की आवाज आ रहा है, क्लियर, एन लगेगा। शी इज नॉट अगली, है नहीं। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, अनस्ट, एच आ रहा है, अनस्ट, अनस्ट, है नहीं, आगे साउंड आ रहा है, एन लगेगा। तो बच्चा लोग ये था हमारा ए एन का यूज, ठीक है ना। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। जूम करके दिखा दे इसको, दिखा दिया, चले जी, इरेज कर दूं। अब हम बात करते हैं दा की, ठीक है। दा कहां पर नहीं आता, पहले हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। दा कहां पर नहीं आता, देखो, कंट्री से पहले दा नहीं आता, सिटी से पहले दा नहीं आता, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज से पहले दा नहीं आता, ठीक है, लैंग्वेज से पहले दा नहीं आता, और रिवर से पहले दा नहीं आता, सिटी से पहले, कंट्री से पहले, लैंग्वेज से पहले दा नहीं आता, फूड से पहले दा नहीं आता। कोई भी खाना, द दाल चावल नहीं होगा, द पनीर नहीं होगा, द चिकन नहीं होगा, द बिरयानी नहीं होगा, लेकिन लगेगा, एक कंडीशन में लगेगा, मैं भी बताता हूं।
है नहीं, मतलब यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, जहां भी ये आ जाए वहां पर दा मत लगा देना बच्चा लोग, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये कुछ कंडीशन है जो आपको ऐसे ही पता लग गई, है नहीं, द इंडिया नहीं होगा, द इंडिया नहीं होगा, है नहीं। तो अब कहां पर आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, इरेज करूं, चलो, मैंने कहा फूड से पहले नहीं आएगा लेकिन एक कंडीशन में आ जाएगा। देखो पहले ये बता दूं कि कहां आएगा, जो मुझे कुछ याद है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ से पहले, धार्मिक ग्रंथ से पहले, धार्मिक ग्रंथ जैसे बाइबल, द होली कुरान, है नहीं, द रामायण, द महाभारत, इनसे पहले द आएगा, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर से भी पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है ना। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डायरेक्शन से पहले द आता है, डायरेक्शन, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, ठीक है ना बच्चा चलो। तो जो तीन कुछ जो मुझे याद थे 3-4 वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बताया आपको फूड के बाद दा नहीं आता लेकिन एक कंडीशन में आता है। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक ईटिंग बिरयानी। ओए होए होए, क्या बात है, यकीन मानो इतना थक चुका हूं कि अब तो वाकई में बिरयानी चाहिए, है नहीं। आई लाइक ईटिंग। अब एक देखो, कुछ बच्चे जो समझदार होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइक के बाद जो वर्ब आया है उसमें आईएनजी क्यों आया है। 2 वर्ब जोड़ने के लिए तो टू आता है, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, और यहां मैंने कोई गलती नहीं की है। लाइक के बाद और स्टॉप के बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब आईएनजी लेके आता है और उसके बाद टू नहीं लगता। एक नई चीज और सीखी यहां से आपने। आई लाइक ईटिंग बिरयानी, दा नहीं लगाना यहां पर, अब दा लगेगा। देखो आई लाइक ईटिंग द करीम बिरयानी। आई लाइक ईटिंग द करीम बिरयानी, है नहीं, द करीम बिरयानी। मतलब यहां पर एक स्पेशल, करीम भाई जो जिनका होटल है वो एक स्पेशल बिरयानी बनाते हैं। आप स्पेशल चीजों से पहले दा लगा सकते हो, ये समझ लो। एक चीज मैं और भूल गया था, दा नामों से पहले नहीं आता, नेम से पहले कभी भी दा नहीं आता। द मंसूर नहीं हो सकता, है नहीं, द समीर नहीं हो सकता, है नहीं, द जावेद नहीं हो सकता। तो जहां नाम आएंगे वहां पर, लेकिन यहां पर आया क्योंकि यहां पर स्पेशल बिरयानी, करीम भाई की स्पेशल बिरयानी, है नहीं। आई लाइक ईटिंग द करीम बिरयानी, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपके पूरा और यहाँ पर कंप्लीटली जो है आपके सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था वो सारा सार था। एक चीज मैं और बता दूं, जिस चीज को आप स्पेशल बनाना चाहते हो उससे पहले दा आ जाएगा। एक सेंटेंस और मैं आपको बता दूं, आई लाइक अ पेन, ठीक है, आई लाइक द पेन। अब मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा ठीक है, दोनों ठीक है। सिंगुलर नाउन से पहले, पेन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया मैंने, ए लगा दिया। मैंने एक बात ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन से पहले ए लगता है, ए या एन लगता है, एन का लगता है, वो भी बता दिया। यहां पर ये पेन स्पेशल है इसलिए मैंने इससे पहले दा लगा दिया। तो जो चीज स्पेशल है यूनिक होती है, जैसे कि यूनिक, द सन यूनिक है, द मून यूनिक है ना, एक ही है पूरी दुनिया में, द अर्थ, द मंसूर, तो जो एक ही होते हैं, है नहीं, जो एक ही होते हैं उनसे पहले दा लगता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर पहले हमने टेंस पढ़े, फिर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा, उसके बाद हमने मोडाल पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में पूरे एफर्ट्स मैंने पुट कर दिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।